मिरर वर्क बाय लुइस हे डी ट्वेल। आज की जो एक्सरसाइज है वो अपने डर से कैसे जीतना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो दोस्तों, ये मेरी लाइफ की सबसे 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 क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सरसाइज रही है जब भी मैंने की है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता है, दो आई नेवर शो टू द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चैप्टर के साथ रिलेट कर पाएंगे और इसको सुनने के बाद बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे जो आपको रोकती है। जो ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपके मन का डर होता है। ये 21 दिन के मिरर वर्क की एक्सरसाइज की सीरीज़ है दोस्तों। मैं हर हफ्ते एक वीडियो इसके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इस वीडियो तक पहली बार आए हैं तो और 11 वीडियो जो है पहले 11 दिन के वो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की बात शुरू करते हैं। पहले ये लिखती है कि आज हम जो डर का जो पावर है उसको डिफ्यूज़ करना सीखेंगे और ट्रस्ट करना सीखेंगे कि ज़िंदगी जो है, हमारी लाइफ हमारा ध्यान खुद रख रही है। सबसे पहले बोला है कि आईने में देखिए, एक लंबी सांस लीजिए और एक प्यारी सी किस एक खूबसूरत इंसान जो आपको आईने के अंदर देख रहा है उसको दीजिए और उसको बोलिए कि तुम मिरर वर्क कर रहे हो और दिन बर दिन कितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। थैंक यू मिरर फॉर हेल्पिंग मी टू रिलीज माई पास्ट एंड रिफ्लेक्ट इनटू द पॉजिटिव थॉट्स। मेरी ज़िंदगी मुझसे बहुत प्यार करने लगी है, करती रहेगी और मैं भी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज का जो मिरर वर्क है वो एक इमोशन को रिलीज़ करने के लिए है जो आपको खुद को प्यार करने से रोकता है, जो लोगों को माफ़ करने से रोकता है और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी देने से रोकता है जो आप डिज़र्व करते हो। और वो इमोशन है डर। डर ही इस प्लैनेट के ऊपर मर्डर, वार, ग्रीड, मिसट्रस्ट के रूप में फैला हुआ है। फियर और कुछ नहीं है, अपने ऊपर विश्वास की कमी को हम फियर कहते हैं। जब हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं होता कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तब हम फियर में जीते हैं। जब आप अपनी फियर को ओवरकम कर लेते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को ट्रस्ट करते हैं और आप ये ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आपसे बड़ी एक चीज़ है जो आपका ध्यान रख रही है। लुइस हे लिखती है कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम फील द फियर एंड डू इट एनीवे, जिसके अंदर सुजैन जेफर्स जो है वो लिखती है कि हर एक इंसान को इस दुनिया के अंदर डर लगता है। हर एक इंसान जब भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता है तो हर एक इंसान को सेम इमोशन फील होता है कि उसको डर लगता है। लेकिन कुछ कुछ इंसान हैं जो वो उसको कर लेते हैं डिस्पाइट देयर फियर्स। सो द कंक्लूजन इज, फियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको किस तरह से होल्ड करते हैं। हम उसको पावर देते हैं और खुद को हेल्पलेस बनाते हैं या उस फियर को इररेलेवेंट बनाते हैं। दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी, फियर फैक्टर, कितने सारे शोज है, उसके अंदर इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो कि ये खाली डर का खेल है। ठीक है, 15 कंटेस्टेंट आते हैं, मैं अपने और से बोल रही हूँ, तो हर एक कोई इंसान उस चीज़ से डर जाता है, कोई वही चीज़ बहुत आसानी से कर जाता है। तो ऐसे रियलिटी शोज़ को सिर्फ एंटरटेनमेंट के फैक्टर से नहीं देखेंगे आप, और इस तरह से देखेंगे कि 15 कंटेस्टेंट आए हैं, हर एक इंसान किस तरह से अलग तरीके से सेम फियर को डील करता है। ठीक है, और हर एक के डर भी अलग अलग है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। किसी के लिए ये सिंपल फियर ये भी हो सकता है कि मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, मुझे अपनी बात लोगों के सामने रखने से डर लगता है।
ये लिखती है कि जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई भी फियरफुल थॉट आए तो वो और कुछ नहीं है, वो आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपके माइंड का, कि आपका माइंड जो है वो डर जाता है, एक एड्रेनालिन रश आता है और आपकी बॉडी जो है वो डेंजर को सेंस कर लेती है और आपकी बॉडी जस्ट आपको उस डर से बचाने की कोशिश कर रही है। तो आपको इसको प्यार से मनाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो आपके दुश्मन है तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही है, नहीं। आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है जब भी आपको डर लगता है। तो आपको उसको क्या बोलना है, इन्होंने लिखा है आपके कोई भी डर को, जैसे आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है तो आपको आपके माइंड में बोलना है कि आई नो कि यू वांट टू प्रोटेक्ट मी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम इसलिए मेरे दिमाग में आए हो ताकि तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो, एंड आई एक्नॉलेज यू एंड आई थैंक यू और डू इट एनीवेज। जब आप अपने फियर को ऑब्जर्व करके इस तरह से एड्रेस करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने फियर्स नहीं हो। फियर्स खाली आपके दिमाग के अंदर मूवी है जो सच नहीं है। फियर बहुत सारे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। फियर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के लिमिटेशन है। आपको बीमार होने से डर लगता है, जॉबलेस होने से डर लगता है, लव्ड वन को लूज करने से डर लगता है, आपको ये डर लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, तो आपका दिमाग जो है वो डर जो है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग थॉट प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन जो मिरर वर्क है आज हम करेंगे वो आपको मदद करेगा कि आप ये जो थॉट है विच आर फियरफुल उसको रिक्रिएट करने से रोक पाए। इंसान के पास सिर्फ दो ही चॉइस होती है लाइफ के अंदर, इन्होंने लिखा है, या तो आप फियर चूज करें या आप लव चूज करें। और जब आप लव को चूज करेंगे तो इट विल वर्क लाइक अ मिरेकल, एंड जब आप अपने आप को प्यार करेंगे यू विल केयर फॉर योर सेल्फ। तो जब भी आप डरेंगे, जब भी आप ज़्यादा डरेंगे तो आप अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि आप अपने आप को इनफ प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने आप को ही ट्रस्ट नहीं कर रहे। डरता इंसान कब है, जब वो खुद के ऊपर यकीन नहीं करता कि वो कर सकता है। सो आप अपने आप को बोलिए कि आपका जो भी थॉट है वो आपको डराने के लिए नहीं, शायद प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। लेकिन आप जो ये सोचते हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो ये चीज़ करने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए, सच बोलने के लिए, रिश्तेदारों को सच बोलने के लिए, कोई भी बड़ा काम, इंटरव्यू देने के लिए, मीटिंग में सच बोलने के लिए, जो भी चीज़ आपको डराती है तो इसका रूट थॉट क्या है? आप ये सोचते हो कि आप गुड इनफ नहीं हो वो करने के लिए। जब आप ये मान लोगे कि आप तो केपेबल हो, आप अपने आप को प्यार करते हो, आप इनफ हो, तो ये डर अपने आप चला जाएगा। जब भी आपको डर लगे आप अफर्म करें कि ऑल इज वेल, सब मेरे लिए काम कर रहा है, सब मेरे लिए अच्छे के लिए ही काम कर रहा है, मैं सेफ हूँ। प्यार जो है, लव जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, एंड सिर्फ और सिर्फ प्यार रियल है, ना कि ये डर रियल है जो मेरी माइंड की मूवी के अंदर मैं बनाता हूँ। अब फियर जो है वो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग ट्रिगर करता है, इसलिए वो रियल नहीं है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर फियर रियल नहीं है तो खुद को प्यार करना भी तो रियल नहीं है ना? नहीं डियर, क्योंकि लव जो है आपको एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो हम पॉजिटिव, वो हमारे दिल को अच्छा लगता है ना, डर हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता। सो आपका दिल ही आपको आंसर दे देगा कि इन दिनों में से कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ नहीं है। D12 मिरर वर्क एक्सरसाइज। अब आज की एक्चुअल एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि डर कौन सा इमोशन है, कब लगता है, कैसे, और अब एक्चुअल एक्सरसाइज जो आपको करनी है। स्टेप 1, आपको कौन सा डर सबसे ज़्यादा सता रहा है अभी? आप एक छोटे से स्टिकर के ऊपर, पेज के ऊपर उसको लिख दीजिए और अपने मिरर के सामने उसको लगा दीजिए।
मिरर के सामने उस छोटे से पेज के ऊपर रख के उस डर को एक्नॉलेज कीजिए और उसको बोलिए कि मुझे पता है कि तुम मेरे दिमाग में आए हो तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे हेल्प कर रहे हो। आई थैंक यू, बट अभी मैं तुम्हें लेट गो कर रहा हूँ, लेट गो कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। आई एम सेफ नाउ। अब उस स्टिकी नोट को, उस पेज को, जिसके भी ऊपर आपने अपना सबसे बड़ा फियर जो अभी आपको चिंता में डाल रहा है उसको लिखा, उसको लो, उसको फाड़ दो, उसको टॉयलेट के अंदर फ्लश कर दो या जो है आप ट्रैश के अंदर, कचरा पेटी के अंदर डाल दो। ट्रस्ट में दोस्तों ये काम करता है, प्लीज इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। आप उसको फ्लश करोगे वो आपके माइंड से चला जाएगा। जब भी मैट का वो याद है ना, करीना कपूर उसको बोलती है कि लिखो और उसको जला दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सच में अच्छा लगता है, करके देखिए कभी। गीत वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लव, जो खुद को बोलती थी ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो एक कैरेक्टर था सच में। सेकेंड स्टेप है यहाँ पे, फ्लश करने के बाद आपका डर, मिरर में खुद को देखिए और ये अफर्मेशन रिपीट कीजिए। अब एकदम रिलैक्स होके सुनिएगा। आई लव एंड ट्रस्ट, मैं प्यार करती हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये जो प्यार है और मेरी खुद की जिंदगी जो है मेरा ध्यान रख रही है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरी जर्नी को मैं ट्रस्ट करता हूँ। मुझे जिसने क्रिएट किया है उस क्रिएटर के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, इसीलिए मैं सेफ हूँ। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये प्यार और मेरी जिंदगी मेरा ध्यान रख रही है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उस जर्नी को मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैं उस पावर के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है। मैं सेफ हूँ और मेरे जीवन के अंदर सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। स्टेप 3, अब मिरर में देखिए, अपने ब्रीथ को, अपनी जो सांसें है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जब भी हम डरे हुए होते हैं तो हम अपनी सांसों को रोकते हैं। अगर अभी भी आपको डरा हुआ महसूस हो रहा है तो आप ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, लंबी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। ये आपको अपने पावर को महसूस करने में और आपके अंदर के डर को रिलीज करने में बहुत बहुत मदद करेगा। अपनी जो स्पाइन है, मतलब अपनी कमर को सीधी रखिए, स्ट्रेट रखिए। ओपन योर चेस्ट, अपनी छाती को चौड़ा कीजिए और अपने दिल को एक्सपैंड होने का मौका दीजिए। अपना दिल बड़ा कीजिए, लंबी सांस से 2-3 बार लीजिए और सोचिए कि आपका डर जो है वो रिलीज हो चुका है। स्टेप 4, अब नेचुरल ब्रीथ करते रहिए। मिरर में देखिए और मिरर में देखते देखते अपने आप को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, आई ट्रस्ट माई लाइफ। मेरी जिंदगी मुझे जो चाहिए वो देती है। लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग आई नीड, देयर इज नथिंग टू फियर। आई एम सेफ, आई एम सेफ, ऑल इज वेल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई ट्रस्ट माई लाइफ। लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई नीड, देयर इज नथिंग टू फियर, आई एम वेरी सेफ,
All is well, all is well, all is well. Remember, this is a self love exercise you need to do, seeing into the mirror. मिलेंगे किसी और वीडियो में. थैंक यू सो मच.